हर बेर ओवरब्रिज के टेंडर किया डल जाए छे। नहीं वो तो ओवर ब्रिज के प्रोजेक्ट जो है दरभंगा में सफल हो पाएगा। लीकेज होने की वजह से कभी कभी आग लगने की घटना भी सुनने को मिलती है, बहुत सारी दुर्घटना भी होती है। तो एलपीजी गैस के अपेक्षा यह गैस थोड़ी हल्की है। लेकिन आपको लगता है कि 8 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा? 8 साल में सर हमें 10 लाख कनेक्शन करना है। ऐसा नहीं, ऑन प्रोग्रेस हम लोग चल रहे हैं। अभी फिलहाल क्या है, 1 लाख का टारगेट है। ऐसे ही हमारा टारगेट ये 8 साल में ये कंप्लीट करना है 10 लाख। ये सांसद कहते हैं कि मिथिला क्षेत्र का विकास हो, लेकिन अगर ये अररिया संग्राम में ही जो है मतलब मिथिला हाट का प्रोजेक्ट दिया गया तो इसमें तो हमारे मिथिला क्षेत्र का ही विकास हुआ। सांसद जी ने ऐसा बात क्यों कहा कि मतलब अररिया संग्राम वो प्रोजेक्ट चला गया? मुख्यालय आते मुख्यालय आना भी आसान रहता है, इसीलिए दरभंगा या मधुबनी में अगर किया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के वार्ड नंबर 18 में हैं और आज इधर बीपीसीएल द्वारा जो है इधर गैस पाइपलाइन जो है मिथिला क्षेत्र में लगाया जा रहा है। दरभंगा से ही शुरू होगा। तो इसी बीच आज सत्र रखा गया जिसमें कि मुख्य अतिथि जो है सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर रहे। और इसी बीच इस वक्त हमारे साथ दरभंगा जिला के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री बालेंदु झा इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, ये इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है इससे पहले भी। जी, आपको लगता है क्या ये मतलब प्रोजेक्ट जो है दरभंगा में सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल हो पाएगा, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। सफल हुआ है तभी अभी तक तो 20,000 परिवारों ने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो सफलता तो यहीं से दिख रहा है कि 20,000 परिवार पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। और हम लोग यह कार्यक्रम करने का आज इस एजेंसी का यही लक्ष्य और उद्देश्य है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर पाएँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम दरभंगा सहित मिथिला के सभी लोगों को यह रजिस्ट्रेशन कराकर गैस पाइपलाइन का कनेक्शन लेने का अपील करेंगे। यह गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो आपको गैस प्राप्त होगी वह सुविधाजनक भी है। सिलेंडर लाने ले जाने का, नंबर लगाने का झंझट ख़त्म। दूसरा, सुरक्षित भी है। पहले का जो एलपीजी गैस था वो लीकेज होने की वजह से कभी कभी आग लगने की घटना भी सुनने को मिलती है, बहुत सारी दुर्घटना भी होती है। तो एलपीजी गैस के अपेक्षा यह गैस थोड़ी हल्की है, जो अगर संभवतः लीकेज भी कहीं हो गई तो वो हवा में मिल जाएगी और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सुविधा भी है, सुरक्षित भी है, और उससे भी अधिक अगर हम देखें तो प्रदूषण रहित है। इससे प्रदूषण भी कम होगा। तो 2014 से पहले जो भारत था और जो गैस की स्थिति थी, तो सुबह 4 बजे से एजेंसी के सामने में लाइन लगाना पड़ता था। हम भी बचपन से लाइन लगाते थे। तो सुबह 3-4 बजे उठ के साइकिल पे सिलेंडर को बांध के जिसका लाइन में आगे रहेगा उसको पहले मिलेगा। तो सुबह 3-4 बजे से एक संघर्ष चलता था, जो 2, 3, 4, 5 बजे शाम में सिलेंडर प्राप्त होता था। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक मैसेज कीजिए, नंबर लगाइए ऑनलाइन, और कल आपके घर पर सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। और अब तो उससे भी एक कदम आगे गैस पाइपलाइन के माध्यम से सरकार हमारे आपके घर में गैस पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। और दरभंगा में इस काम के होने का हम थोड़ा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तो है ही, लेकिन सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, जो इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी माननीय सांसद गोपाल जी को मित्र गोपाल जी कह के सार्वजनिक मंच से संबोधित करते हैं। और वर्तमान में भी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, वो मित्र गोपाल जी ठाकुर लिख के पोस्टिंग करते हैं। तो दोनों ही मंत्रियों के साथ यहाँ के स्थानीय सांसद की मित्रता और लगातार इनका दरभंगा के लिए, विकास के लिए प्रयास का ही यह प्रतिफल है कि पटना के बाद दरभंगा
में यह श्री गणेश का यह आज कार्यक्रम बेगूसराय, बरौनी, विभिन्न जगहों से होता हुआ यह आएगा। और यह शुरुआत का आज हम लोग यह कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, इसके हिस्सा बने हैं और बहुत ही ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बने हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी तो इसका लाभ उठाती रहेगी, तब वो याद करेगी कि जो हाँ उस समय में इन लोगों ने यह काम करा के दिया था, जो यह काम आज पाइपलाइन के वजह से हो रहा है। जैसे बिजली में प्रीपेड मीटर लग गया है, वैसे ही अब गैस में भी प्रीपेड मीटर लग जाएगा। आप जितना का भराना चाहते हैं भराइए और उस हिसाब से यूज कीजिए। तो यह आधुनिक भारत है और जिसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमको और आपको दे रही है। ये सांसद जी ने कहा कि मतलब इन्होंने जो मतलब 5 ओवरब्रिज की जो है स्वीकृति दी थी पिछले साल, लेकिन इसी टेंडर जो है हर बार रोक दी जाती है। इस पर यह है मतलब केंद्र मतलब सांसद की गलती है कि मतलब इसमें ठेकेदार या इंजीनियर की? बिहार सरकार पुल निगम लिमिटेड को बनाना रहता था। बिहार सरकार की मंशा में केवल और केवल केंद्र की योजनाओं को और विकास को, केवल केंद्र की योजनाओं को नहीं, विकास को लटकाना है। इसीलिए वो इस काम को बार बार रोकने का कार्य करती है। क्रेडिट का खेल चल रहा है, खासकर दरभंगा में जहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। चाहे वो एयरपोर्ट का विकास हो, चाहे वो एम्स का निर्माण हो, चाहे ओवरब्रिज का काम हो और बहुत सारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं को भी विभिन्न जगह पर लटकाने का काम किया गया है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। दोनों ही सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कोई बाउंडेशन नहीं है, एक दूसरे के क्रेडिट। अब तो खुल के बोलने लगे हैं मुख्यमंत्री जी कि अरे हमसे सीखो, हम बताते हैं, हमने किया है। यह खुद कह रहे हैं कि राजद वाले ने कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो काम हुआ भाजपा के साथ हुआ। तो केवल लटकाने अटकाने का काम कर रही है। लेकिन नितिन गडकरी जी देश के जो अभी रफ्तार पकड़ी है सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में, वो हमारे यशस्वी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की देन है। तो माननीय सांसद जी उनसे मिले, इन सभी समस्याओं से अवगत कराया। तो सेतु बंधन योजना के तहत माननीय नितिन गडकरी जी ने यहाँ के ओवरब्रिजों को लिया और फंड भी निर्गत किया है। 1 महीने के अंदर में रेलवे की तरफ से आप देखिएगा कि जैसा कि सांसद जी ने कहा है कि 340 करोड़ से अब दरभंगा स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगा, 5 मंजिला रेलवे स्टेशन बनेगा, एयरपोर्ट के लुक में, मॉल के लुक में स्टेशन बनेगा। और मुझे लगता है उसका सबसे अच्छा लाभ हमारी यह मिर्ज़ापुर की जनता को ही मिलेगा, क्योंकि स्टेशन की सबसे नज़दीक वाला गांव है यह मिर्ज़ापुर और डेवलप निश्चित रूप से होगा। उसी बजट में 16 करोड़ रुपए से एक ओवरब्रिज, लाइट ओवरब्रिज म्यूजियम पे मुझे लगता है 1 महीने के अंदर में उसका शिलान्यास हो जाएगा। और बाकी के बचे ओवरब्रिज भी जल्द से जल्द। कुछ दिन पहले रेलवे के जीएम आए थे पिछले हफ्ता स्टेशन पर, मैं भी सौभाग्य से वहाँ था। सांसद जी ने एक ओवरब्रिज के बारे में अलग से ब्रीफिंग ली और सभी के बारे में उन्होंने सकारात्मक जवाब दिए हैं। जल्द से जल्द दरभंगा जाम और जल जमाव से जूझता हुआ शहर रहा है, तो जाम की समस्या से मुझे लगता है ओवरब्रिज बन जाने के बाद मुक्ति मिलेगी और जिसकी शुभ शुरुआत कुछ महीनों में आपके देखने को मिलेगा। ये जो मतलब मिथिला क्षेत्र में जो है बीपीसीएल पाइपलाइन की जो सुविधा दी जा रही है, इसमें लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा नॉर्मल गैस से? नॉर्मल पहला तो हम जान लें कि ये सुरक्षित है और वो जो गैस है आप जो अभी एलपीजी यूज कर रहे हैं उससे 30 से 40% ये सस्ता होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास घट जाएगा। 24 आवर्स आपके पास गैस पाइपलाइन रहेगा, कभी आपको लाइन में क्यूब में खड़ा होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर। तो ये आपको लगता है कि 8 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा? 8 साल में सर हमें 10 लाख कनेक्शन करना है। ऐसा नहीं, ऑन प्रोग्रेस हम लोग चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्या है 1 लाख का टारगेट है। ऐसा ही हमारा टारगेट ये 8 साल में ये कंप्लीट करना है 10 लाख। और ये ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री का है कि 10 लाख, हो सकता है ये 25 लाख भी जाए।
वो करेंगे सर हम लोग इस पे काम। जी, इसकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन सर बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई फ़ी नहीं लगेगा। बस आप ये जो कनेक्शन आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा लगेगा। 6,000, 6100 और 1100 का प्लान है सर। जी, आपके सहयोगी जितने भी हैं वो मतलब आपको लगता है कि सहयोग करेंगे आगे? पूरा सहयोग करेंगे सर, पूरा सहयोग करेंगे और अवेयरनेस भी फैलाएंगे। अभी कुछ देख रहा है कि कहीं पे किन्होंने पैसा ऑलरेडी फॉर्म में हमने लिख के भेजा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री, रजिस्ट्रेशन फ्री है इसका। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के नए भाजपा के नगर अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ श्री मनोज झा हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया, आपने अपने बातचीत करने के लिए। क्या लगता है ये BPCL का प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा? निश्चित तौर पर सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप हर समय किसी न किसी रूप में समाज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक को दिखाते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक ABCL कंपनी का सवाल है तो वो पाइप के द्वारा गैस लाइन की आपूर्ति होगी, तो इससे निश्चित तौर पर जो फ़ायदा मिलेगा लोगों को, सभी सिलेंडर के लिए जो लेना पड़ता है उसमें कुछ खतरा भी रहता है और लीकेज की भी समस्या रहती है। चूँकि ये जो गैस है वो थोड़ा हवा से हल्की है, इसलिए जो है इसमें उस तरह की कोई खतरा नहीं है और इसके आ जाने से बहुत लोगों को समय की बचत होगी और बहुत अच्छी व्यवस्था है ये। ऐसे मन में विचार कैसे आया कि आपको मतलब अपने घर पे जो है ये सत्र रखना चाहिए? नहीं, असल में ये टीम आई थी तो एक जगह की तलाश में थी और उसको प्रमोशन करना चाहती थी, जो किस तरह लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़ पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, नॉलेज पहुँचे। उसके जब तक लोगों को जागरूक नहीं बनाएंगे, नॉलेज नहीं होगा, तब तक वो उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मन में बहुत सारी आशंकाएं रहती है जो इसमें क्या होगा, लीकेज होगा, नहीं होगा, कैसे काम करेगा, मेरे घर को ज़्यादा तोड़ तो नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से हर घर नल वाला योजना में पूरा तोड़ दिया तो उसका रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस तरह से तो नहीं की जाएगी। इसीलिए इसको जागरूक बनाना था और मेरे आवास का चयन किया गया। तो मैंने सहर्ष, चूँकि मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और अपने आवास पे इस तरह का सुविधा फंक्शन करवाया। जी, राजनीतिक सामाजिक में तो आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जब नगर अध्यक्ष से पहले थे और अब नगर अध्यक्ष आप बन गए हैं भाजपा के, अब आपको कैसा लग रहा है? नगर अध्यक्ष से पहले भी एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, नगर में हम उपाध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष बन गए हैं, जिम्मेवारी थोड़ी सी बढ़ गई है। काम तो एक ही है, संगठन को मजबूत करना। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसमें दोनों दल के द्वारा जो प्रत्याशी दिया जाएगा उसको जीता करके लोकसभा और विधानसभा भेजना। चूँकि अध्यक्ष कैप्टन हो जाता है इसलिए उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी है, बाकी बात सब वही है। जी, ये मतलब अभी तो लोकसभा चुनाव 2024 में अभी मतलब कुछ महीने की समय बाकी है अभी, तो क्या लगता है इंडी अलायंस की जो महागठबंधन है पूरे देश में, जो इतने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने मतलब नेताओं को एक किया है, इतने पार्टियों को एक किया है, क्या लगता है ये इतने बड़ा महागठबंधन जो श्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएगी? मोदी जी का टक्कर देना अभी कोई असंभव है। मोदी जी का टक्कर अभी कोई नहीं दे सकता है। एनडीए गठबंधन भले बन गई है, सब मूर्खों के सरदार हैं, सबको महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, सभी पीएम बनना चाहते हैं और जहां 5-5, 7-7, 8-8 पीएम हो वहां कोई एक पीएम बनना मुश्किल है। इसलिए नरेंद्र मोदी बेदाग रूप से निकलेंगे और सशक्त होकर निकलेंगे और भाजपा 300+ सांसद पूरे भारत में जीतेगी और सरकार उन्हीं की बनेगी। ये सांसद कहते हैं कि मिथिला क्षेत्र का विकास हो, लेकिन अगर ये अररिया संग्राम में ही जो है मतलब मिथिला हाट का प्रोजेक्ट दिया गया तो इसमें तो हमारे मिथिला क्षेत्र का ही विकास हुआ, लेकिन मतलब सांसद जी ने ऐसा बात क्यों कहा कि मतलब अररिया संग्राम वो प्रोजेक्ट चला गया? नहीं, उनका कहने का मतलब था जिला मुख्यालय में अगर रहता तो ज़्यादा लोग जुड़ते, ज़्यादा कनेक्टिविटी ज़्यादा होती, चूँकि लोग मुख्यालय से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। मुख्यालय आते मुख्यालय आना भी आसान रहता है, इसीलिए दरभंगा या मधुबनी में अगर किया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो आप कह रहे हैं दरभंगा या मधुबनी में, लेकिन ये भी तो एक तरह से मिथिला क्षेत्र है। अगर मतलब सब कुछ दरभंगा ही में दे दिया जाए, जैसे एयरपोर्ट भी दरभंगा ही में या मिथिला हाट भी दरभंगा में दे दिया जाता, या मतलब दरभंगा में तो एक तरह से बहुत कुछ है ही पहले से। एम्स भी दरभंगा में दिया गया, मतलब तारामंडल भी दिया गया, लेकिन क्या लगता है सब कुछ दरभंगा ही मिल जाएगा कि और क्षेत्र का विकास नहीं हो? नहीं, दरभंगा ही में ही सब कुछ हो ऐसी बात नहीं। बगल में मधुबनी भी है, मिथिला पेंटिंग का हब है, तो मधुबनी से 5-6 किलोमीटर हट के है जितवारपुर है, कलाग्राम है, वहाँ पेंटिंग का बहुत होता है। स्वर्गीय सीता देवी जैसी कलाकार वहाँ रही हैं, तो वहाँ अगर होता तो और बेटर होता। जी, दरभंगा एयरपोर्ट के मतलब जब बात मतलब कहा गया सांसद द्वारा कि ये मतलब महाराज द्वारा दिया गया ज़मीन है, लेकिन तभी भी इसमें लोग कहते हैं कि नहीं, इसको विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से रखना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा एयरपोर्ट नाम रखना चाहिए। आपको क्या लगता है किन नामों से रखना चाहिए?
देखिए, नाम में कुछ खास नहीं रखा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दरभंगा में दरभंगा महाराज का दिया हुआ बहुत कुछ है, अगर उनके चीज़ों को हटा ले तो दरभंगा एकदम खाली हो जाएगा। अब ये विचार, चूँकि महाकवि विद्यापति ये समस्त भारत के कवि हैं, तो नाम में कुछ नहीं है। अगर लोग कहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर होता तो अच्छा होता जी। से बातचीत करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव, हमेशा सहयोगी पुष्कर के साथ दरभंगा मिर्जापुर वार्ड 18 हर बेर ओवरब्रिज के टेंडर किया डल जाए छे। नहीं वो तो ओवर ब्रिज के 3टा के टेंडर खुल चुकले हैं, पंडासराय, बेला और चट्टी गुमती, और जे रेस्ट छे तकर टेंडर में गेल छे। एक दोनाइर में हम सब लागल छे, जल्दी ओकर टेंडर भ जाए। गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो हम रजिस्ट्रेशन का काम करने जा रहे हैं, निःशुल्क होने जा रहा है। इसमें 1 रुपया किसी को नहीं देना है। यह सबसे पहले समझने की बात है, और यह इसीलिए यह जागरूकता आज हम लोग कार्यक्रम रखे थे, और विभिन्न जगहों पर दरभंगा नगर में जागरूकता कार्यक्रम करके यहाँ के आम आवाम लोगों को समझाने का हम काम करेंगे। जो किसी को 1 रुपया नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन का काम हम लोगों का जो एजेंसी है वो जा करके निःशुल्क करने वाला है।